जैसे मैंने लिखा ए नाउन विच कैन फील ओनली, विच कैन फील ओनली, ए नाउन विच कैन फील ओनली, यानी एक ऐसी संज्ञा जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, एक ऐसी संज्ञा जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, विच जिसे कैन मान सकते हैं, फील मान महसूस, ओनली मान केवल, एक ऐसी संज्ञा जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, वो संज्ञा कौन संज्ञा कहलाती है, वो संज्ञा कौन सी संज्ञा कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। वो संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक वो संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। एक संज्ञा जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस केवल फील कर सकते हैं उसको, केवल क्या कर सकते हैं, फील ही कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो संज्ञा कौन संज्ञा कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। परिभाषा ही बहुत सरल है, नाउन विच कैन फील ओनली, एक संज्ञा इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई संज्ञा हो गई, अभी बताया था मैंने फर्नीचर, वो कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा हुई, वो भाववाचक संज्ञा हुई। हैप्पीनेस यानी फर्नीचर माने फर्नीचर यानी कोई लकड़ी का सामान, हैप्पीनेस यानी खुशी, सैडनेस यानी दुख। ग्लूम, ग्लूम माने भी होता है दुख। विक्ट्री, विक्ट्री माने क्या होती है, जीत। इन सब चीज़ों को, इन सब संज्ञा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, जीत को भी केवल महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, और वो सब क्या कहलाती है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, यानी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आपको समझ आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम यूज कैसे करें, किसी भी कॉन्सेप्ट में इसको हम यूज कैसे करें। जैसे अगर मैं कहता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम आर्टिकल में कैसे यूज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम आर्टिकल में कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सवाल होता है बच्चों का ये कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, उसमें हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो होता है आर्टिकल के रूप में अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे, यानी आर्टिकल में अगर हम भाववाचक संज्ञा को पढ़ते हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर जवाब यही आता है नो, यानी उसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जितने भी टीचर से आप पढ़ते हो वहाँ ये केवल एक ही चीज़ बताई जाती है कि हम आर्टिकल में अगर भाववाचक संज्ञा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी भाववाचक संज्ञा से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और मैं भी ये कहता हूँ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमेशा के लिए भाववाचक संज्ञा से पहले हमेशा के लिए अगर मैं कह दूँ कि आर्टिकल नहीं आता है, तो ये सबसे बड़ा अपराध होगा, सबसे बड़ा झूठ होगा। नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ हमेशा के लिए नहीं होता है तो वो गलत होगा। जो आर्टिकल होता है ना,
वो विशेष अगर कोई होता है, विशेष, स्पेशल, स्पेसिफिक नाउन से पहले आर्टिकल अवश्य आता है। स्पेसिफिक नाउन से पहले आर्टिकल अवश्य आता है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल नहीं आता। सही है, नहीं आता, लेकिन अगर कोई कहता हमेशा के लिए नहीं आता तो वो गलत होगा। कैसे, देखिए, इसका पहला बिंदु पता है क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, पहला बिंदु नोट कर लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यदि कोई एडजेक्टिव आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यदि कोई क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम ए एन का यूज कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यदि कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है, तो हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको नोट करिए। हमने ये तो जान लिया भाई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल कब आएगा, ए और एन आएगा। कब आएगा, यदि उससे पहले विशेषण एडजेक्टिव अगर आ जाए तो हम जो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लाइफ, ही इज लिविंग, खाली जगह लाइफ। आपको पता है जो लाइफ है, मैंने लिखा यहाँ पे ही इज लिविंग, खाली जगह लाइफ। ठीक है, ये जो लाइफ है ना, लाइफ हमारा नाउन है। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। ये जो हमारे लाइफ है, लाइफ हमारा जीवन होता है, और ये जो जीवन है वो कौन सी संज्ञा कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा जो होती है उससे पहले कोई भी हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, तो इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ, ही इज लिविंग, खाली जगह ग्रेट लाइफ। दूसरा सेंटेंस में लिखा है ही इज लिविंग, खाली जगह ग्रेट लाइफ। लेकिन आगे देखिए, ये खाली जगह है, ये जो लाइफ है ना, हमारा लाइफ, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई हमारी। ये कौन सी हो गई, भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इससे पहले क्या आया है, ग्रेट। ग्रेट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। जब हमारे नाउन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए क्लास और बनाऊंगा, इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी आप फिलहाल आप एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में इतना जान लीजिए कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बढ़ाता है, जो शब्द क्या करता है, संज्ञा की विशेषता बढ़ाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो ये है जो जीवन है, जीवन कैसा, महाजीवन। जीवन कैसा, महाजीवन, उसकी विशेषता बढ़ा रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। ये जो है नाउन से पहले आया है। क्या आया है, नाउन से पहले आया है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यदि कोई एडजेक्टिव है
एडजेक्टिव आता है तो हम ए एन का यूज कर सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा से पहले अगर कोई आर्टिकल आता है तो हम वहाँ पर ए और एन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल रूल्स। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर ए लग जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे खाली जगह, डेथ इज इनएविटेबल, और इसके बाद मैं लिखता हूं ही इज नहीं ही डाइड, ही डाइड खाली जगह शेमफुल। दूसरा मैंने क्या लिखा, ही डाइड खाली जगह शेमफुल डेथ। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो डेथ है वो कौन सा नाउन है, भाववाचक। कौन सा नाउन है, भाववाचक है। अच्छा, यहाँ पर ही खाली जगह आ रही है, यहाँ पर जो डेथ है वो कौन सा है, कौन सा संज्ञा है, कौन सी नाउन है, भाववाचक है। कौन सी है, भाववाचक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है उससे पहले कुछ दे रखा है। पहला जो सेंटेंस है हमारा ये वाला, यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है उससे पहले कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं ले आएंगे, यहाँ पर नो आर्टिकल, यहाँ पर नो आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर जो है वो भाववाचक जो है वो सिंगल है। यहाँ पर जो भाववाचक है वो क्या है, सिंगल है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही डाइड खाली जगह शेमफुल डेथ। डेथ हमारा भाववाचक संज्ञा है, लेकिन कैसी मृत्यु, कैसा संज्ञा है, शेम। कैसा है, शेम। डेथ माने क्या होती है, मृत्यु होती है। डेथ माने क्या होती है, मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु कैसी, शर्मनाक। मृत्यु भी कैसी, शेमफुल माने क्या होता है, शर्मनाक। मृत्यु भी कैसी, शर्मनाक। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा से पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम एडजेक्टिव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम एडजेक्टिव देख रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ए और एन यूज कर सकते हैं। ए और एन यूज कर सकते हैं। इससे आपने जाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम नाउन वो आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते, शर्त यही है कि उससे पहले कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, तो हम वहाँ पर ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। एक कंडीशन और भी है, एक और कंडीशन है जहाँ पर हम, एक और कंडीशन है जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सी है, दूसरी कंडीशन ये है इसकी, यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कोई कॉमन नाउन आ जाए, कोई क्या आ जाए, कॉमन नाउन आ जाए, तो हम ए एन का यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद यदि कोई कॉमन नाउन आ जाए तो वहाँ पर हम ए का और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कोई कॉमन नाउन आना चाहिए। अब कैसे, देखिए एग्जाम्पल, राजू इज खाली जगह ऑनेस्ट।
दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राजू इज खाली जगह ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ राजू इज ऑनेस्ट, यहाँ पे लगा राजू इज ऑनेस्ट बॉय। देखो ऑनेस्ट यानी क्या होता है, ईमानदार। ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार, है ना। ये क्या है, वाचक संज्ञा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल। नीचे वाले देखिए, ये जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वाचक संज्ञा है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कोई कॉमन नाउन आए तो हम ए एन का यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद क्या दे रखा है, ये बॉय। बॉय कौन सा नाउन है हमारा, कॉमन नाउन है। बॉय कौन सा नाउन है हमारा, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में आता है तो वहां पर हम ए और एन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल रूल्स। ऑनेस्ट हमारा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके बाद में अगर कॉमन नाउन आ जाए तो वहाँ पर ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंगल अगर ऑन वो एब्स्ट्रैक्ट आएगा तो वहाँ पर हम नो आर्टिकल लगाएंगे। ये था कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आर्टिकल के यूज में, कि आर्टिकल हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहाँ लगा सकते हैं। यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम ए एन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में कोई कॉमन नाउन हो जाए तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। और आपने जाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता, छू नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जुड़ी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो जो आपकी बची है नाउन की सीरीज़ में, वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।